नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार जारी है। मंगलवार को नीमच में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश सकलेचा के समर्थन में आम सभा को संबोधित भी किया। आम सभा में कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन दिग्विजय जी, आप बेटियों की पूजा को नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटियों की पूजा और सम्मान सहन नहीं कर पाते। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठा बताया और ये भी कहा कि महिला और बेटियों के लिए भाजपा ने जो योजनाएं शुरू की थी उसे कांग्रेस ने बंद कर दिया। एक संकल्प और व्यक्त कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की हर बहन को लखपति बनाएंगे। आप आश्चर्य मत करना, आप हल्के में मत लेना, आप मजाक मत समझना। स्व सहायता समूह बना के मेरा लक्ष्य है हमारी बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना करना, घर का काम काज करते हुए। और आज 15 लाख लखपति दीदियां हैं। लखपति दीदी मतलब जो 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाए, वो लखपति दीदी। इधर रतलाम जिले के जावरा में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा हुई और इस दौरान उन्होंने मंच से जावरा की भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र पांडे के लिए जनता से वोट मांगे। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 18 महीने की कांग्रेस की सरकार ने आम जनता से जुड़ी सभी योजनाओं को बंद करने का काम किया। वहीं सोने चांदी के व्यापारियों को आचार संहिता में जांच के नाम पर परेशान करने की शिकायत मिलने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच कराने की भी बात कही है। मुझे पता चली है आज यहाँ, और उसका भी मैं निदान करूंगा। दिवाली आ रही है, व्यापारी अपने काम धंधे में लगे, पैसा लेके भी इधर उधर जाते, जेवर लेके भी जाते, बीच में चुनाव के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है। ये मुझे पता चला है। कोई आचार संहिता काम धंधा रोकने की बात नहीं करती। मैं आज साफ ये व्यवस्था कर दूंगा, कोई गड़बड़ करेगा इस नाम पे चेकिंग बैकिंग की, तो उसको भी फिर मैं ठीक करने का काम करूंगा। जनता को परेशान करने का हक किसी को नहीं। आज कैसा एक्सप्रेस वे बन के तैयार है। मध्य प्रदेश बदल गया है विकास के मामले में। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की बात में शुमार हो गया है। कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं था, विकास तो उनका विश्वास ही नहीं था। 1.25 साल बीच में कांग्रेस की सरकार आई, आप बताओ कोई विकास का काम हुआ क्या? बदला लो। मध्य प्रदेश में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू होते ही सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जैसे ही कमलनाथ का चौपट प्रदेश वाला बयान सामने आया, उस पर सियासत तेज हो गई और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे प्रदेश को ठगा है। 18 साल सब कुछ चौपट, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, सुनते जाइए, यही किया था। कहते हैं 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, पर किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। जिस प्रदेश को शिवराज सरकार विकसित प्रदेश, समृद्ध प्रदेश बताती नहीं थकती, वो कमलनाथ की नजर में चौपट है। अपने अपने दावे हैं और चुनाव की तारीख भी नजदीक ही आने वाली है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने सीएम शिवराज और बीजेपी पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कह डाला। अब इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे प्रदेश का अपमान बताया है। वो मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। अरे शिवराज से बैर है राजनीतिक, तो अब मेरा अपमान करो ना, मुझे गालियां दो। मध्य प्रदेश का अपमान क्यों करते हो? मेरे प्रदेश को चौपट कहने वालों, चौपट करने की तुम कोशिश करते थे। जाहिर है चुनाव में मध्य प्रदेश के विकास और दावों को जनता भी परख रही है।
कमलनाथ बीजेपी सरकार के विकास के दावों को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, लेकिन इस बार शिवराज ने कमलनाथ के बयान को प्रदेश के मान सम्मान से जोड़ दिया है। अब देखना होगा कि ये बयान किस निशाने पर जाकर लगता है, जीत या फिर हार। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच कथित अनबन को लेकर कयास तेज है। सियासी बयानबाजी भी हो रही है और इस बीच दोनों दिल्ली हाईकमान से बैठक कर लौट चुके हैं। कमलनाथ ने मीडिया में चल रहे विवाद की खबरों का खंडन किया, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। अब सवाल यही है कि विवाद जय और वीरू के पीछे आखिरकार क्यों पड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस में जय वीरू पर फिर कयास, इस बार दिल्ली में लगी क्लास। पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा कथित विवाद, जय वीरू बोल रहे ऐसा कुछ नहीं जनाब। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दिल्ली से वापस आ चुके हैं। हाईकमान से उनकी बैठक को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। दिग्विजय और कमलनाथ के बीच कथित विवाद पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन अब इस कथित नाराजगी की खबरों पर मंगलवार को खुद कमलनाथ की सफाई आ गई। क्या रणनीति बना रहे थे? हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई थी। नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के दिल्ली जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जय और वीरू झगड़ रहे हैं, इनका झगड़ा लूट के माल के लिए है। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में, और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। इधर शिवराज के इस बयान पर कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार भी किया। जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था, बाकी आप समझदार हैं। उधर कुछ दिन पहले कमलनाथ से नाराजगी को लेकर दिग्विजय भी सफाई दे चुके हैं। दिग्विजय इसे बीजेपी का भ्रामक प्रचार बता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो गुटबाजी है उसे छुपाने के लिए वे कांग्रेस पार्टी के बारे में और विशेषकर मेरे और कमलनाथ जी के संबंधों के बारे में अनेक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस में टिकट बंटवारे के वक्त दिग्विजय और कमलनाथ के बीच विवाद की लपटों को हवा दी गई। उस वक्त कमलनाथ का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों की नाराजगी पर ये कहते दिखे कि जाओ दिग्विजय और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। शिवपुरी की सीट पर कैंडिडेट में उन्हीं की चली है। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया, फिर कांग्रेस की तरफ से कई बार सफाई दी गई। यहाँ तक कि कमलनाथ और दिग्विजय भी सफाई देकर इसे रफा दफा करते दिखे, लेकिन लगता है ये विवाद बिल्ली की घंटी की तरह बंध गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह अरोड़ा ने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं भोपाल में PCC चीफ कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा विकास तिवारी ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। इस मामले में PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये सब वही लोग हैं जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को मध्य प्रदेश की भावना समझ आ रही है। वहीं INS 24/7 से खास बातचीत में जसपाल सिंह अरोड़ा ने कहा कि भाजपा में मेरी उपेक्षा हो रही थी, इसलिए कांग्रेस में शामिल हुआ। बहुत सारे बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश की मतदाताओं की भावना समझ आ रही है और इसीलिए वो चाहते हैं वो कांग्रेस में ज्वाइन करें। चुनावी माहौल में दल बदल का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सीहोर के बड़े नेता जसपाल सिंह ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कारण रहा आज कांग्रेस की सदस्यता लिया आपने? 20 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। मुझे या मेरे किसी भी साथी को, मेरे साथ हजारों साथी जुड़े संगठन में, एक बार मुझे बनाया था साल 1.5 साल के लिए, उसके बाद मुझे हटा दिया गया। किसी मंडल में, किसी जिले में, किसी वार्ड में
एक भी मेरे कार्यकर्ता को एडजस्ट नहीं किया। अभी क्या कुछ आश्वासन मिला है कमलनाथ जी की तरफ? कमलनाथ जी ने कहा है मैं पूरा सम्मान करूंगा और आपको 2-4 दिन मालूम पड़ जाएगा मेरे को जो जवाबदारी दी जाएगी कांग्रेस में। अभी जवाबदारी तो अभी ये है कि अब हम पार्टी को वहाँ जिताएं सीओर। जिसे हमेशा संबंध आपके अच्छे रहे हैं, कहाँ दरार पड़ गई है? नहीं, दरार क्या, जब उनके नॉलेज में था कि मेरी उपेक्षा हो रही तो उनको ध्यान देना था। कमलनाथ जी पे आरोप भी लगे हैं सिख के दंगों पर, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये हथकंडा है और इसके अलावा कोई नहीं। जब चुनाव आते हैं, इससे पहले क्यों नहीं करते? जब चुनाव आए लोकसभा या विधानसभा के तो उन पर आरोप लगाने लग जाते हैं कि सिख दंगों में कमलनाथ जी का हाथ हो तो दिखाओ ना, कहाँ है भाई? हाथ पैर क्या है, दिखाओ तो दिखे तो सही। ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक भ्रमित करने वाली, क्योंकि कमलनाथ एक मजबूत स्तंभ है कांग्रेस के। सारे लोग चुनाव हार जाते हैं कांग्रेस में, लेकिन कमलनाथ जी हमेशा विजय होकर आए छिंदवाड़ा से। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश में 1.5 साल में अभूतपूर्व कार्य हुए थे, उनको भी मैंने देखा। और सहज हैं बिल्कुल, जो बात कमिटमेंट कर लेते हैं उनके पक्का करते हैं। और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई किसी प्रकार की मेरे को कोई भी 1% भी वो नहीं लग रहा, जरा सी भी कोई दिक्कत लग रही हो, क्योंकि कमलनाथ जी सहज है, भर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, विधानसभा में घूम रहे हैं पूरे 230 पे। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी 150 सीटें आएंगी ऐसा लग रहा है कांग्रेस की। और मैं तो सिर्फ कांग्रेस की सेवा करने आया हूँ, जवाबदारी देना उनका काम। कांग्रेस में अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं अभी सेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, भूमिका वो तय करेंगे। देखते हैं, ये थे हमारे साथ जसपाल सिंह, जो सीओर के एक बड़े नेता हैं। आज जो कमलनाथ की मौजूदगी में आज कांग्रेस का दामन थामा है, उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस के सिपाही के रूप में कांग्रेस की सेवा करूंगा। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। इधर मुद्दों से भटके और हमास पर अटके। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में अब हमास की भी एंट्री हो गई। भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता गायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस की तुलना हमास से कर दी। उन्होंने कांग्रेस को आतंकवादियों का सपोर्टर बता दिया। तिवारी के इस बयान पर कांग्रेस अब आग बबूला हो गई है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सोच समझकर बयान दिया गया या फिर ये महज जुबान का फिसलना है, और क्या असल मुद्दों से हटकर इस तरह की बयानबाजी से जनता का सरोकार है या फिर नहीं। देखिए कॉल रिपोर्ट। चुनाव में आया हमास, बीजेपी ने कांग्रेस का बताया खास, सियासत में बढ़ी खटास। बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता गायक मनोज तिवारी ने कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिससे मध्य प्रदेश का चुनावी पारा चढ़ गया है। मनोज तिवारी सतना में बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह की नामांकन रैली में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस की तुलना हमास से कर दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस को आतंकवादियों का सपोर्टर भी बताया। ये तो सनातन धर्म नष्ट करने के लिए अलायंस बनाए हैं ना, आपने तो सुन ही लिया। आप मध्य प्रदेश तो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। और इनके हमास बहुत जगह अपनी जड़ें जमा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, चाहे फिर हमारी सतना की जनता, इन लोगों को किसी भी तरह से अब हमास की सरकार नहीं, कांग्रेस माने हमास। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले से ही घोषणा मशीन, राम मंदिर, बंटाढार, करप्शन नाथ, परिवारवाद का मुद्दा जोर मार रहा है। अब बयानों में आतंकी संगठन हमास भी हथियारों से लैस होकर आ गया है। ये तो जग जाहिर है कि आतंकियों के समर्थन करना, पाकिस्तान परस्त बात करना, ये कांग्रेस की फहरिस्त बन गई है। इसी की बात मनोज तिवारी जी ने कही और जो सही भी है। दिल्ली से सांसद है, वहां आप पार्टी की सरकार है। यदि इतने ही बड़े नेता होते तो वहां भाजपा की सरकार होती। बेहतर है मनोज तिवारी अपना दिल्ली देखें, यहाँ भ्रष्टों, घपले, घोटालेबाजों की मदद न करें। एमपी में 17 नवंबर को वोटिंग है। अब तो नामांकन की आखिरी तारीख भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में प्रचार और बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। अब देखना ये है कि हमास से कांग्रेस की तुलना कहां तक जाती है, क्या ध्रुवीकरण का रूप लेती है, क्योंकि बीजेपी तो बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण ही चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने सनातन और फिलिस्तीन के मामले में बातचीत की। प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े चेहरों को उतारा है। वहीं आज
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदीप जैन जो कि पूर्व सांसद है झांसी विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं आप? मध्य प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है शिवराज सरकार से, और वो तो चाहती है कि आज हम इनको उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि इन्होंने नौजवानों के सपनों को लूटा है, किसानों के खेत को लूटा है, व्यापारियों को परेशान किया है, और महिलाओं के ऊपर जितने शोषण हुए हैं वो कभी नहीं हुए। सारा वर्ग परेशान है। मुर्दों के नाम पे पैसा खा गए। पटवारियों की जब नियुक्ति निकली उसमें पीएचडी पास लोगों ने अपने एप्लीकेशन दी, लेकिन जो सिलेक्ट हुए वो सिलेक्ट होने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मानते थे। इससे बड़ा गंदा मजाक क्या हो सकता है? बात करें हम इस चुनाव में सनातन को लेकर बात उठ रही है, प्रधानमंत्री जी आते हैं सनातन को लेकर बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की बात करें तो वहाँ पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जैनियों के सिर काट दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती नहीं है। ये ढपोर संघ की है। हम जानते हैं कि एक संघ होता है जो कुछ देता है, एक होता है ढपोर संघ। चमक है। जैन समाज के बीच में प्रधानमंत्री जी आते, आचार्यों के बीच में आते, सनातन की बात करते हैं। हम सनातन मान लो, जैन को कुछ मान लो, लेकिन आप सिर काट रहे दिगंबर साधुओं के जो चिमटी नहीं मारते, जिन्होंने कभी एक मच्छर को नहीं मारा। हम लोग कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। अगर हमारे साधुओं पर आप गर्दन काटेंगे और देश की सरकार शांत बैठेगी, गुजरात की सरकार कुछ नहीं करेगी, तो हम लोग अहिंसात्मक गांधी जी का आंदोलन जरूर करेंगे। आज प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, जो महेश गिरी जी, उनकी बात से वो सहमत हैं। अगर नहीं है तो उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, उनको पार्टी से निकालना चाहिए। ये मुद्दे जो है, चाहे वो सनातन का हो, चाहे वो ईरान जो है फिलिस्तीन का मुद्दा हो, उसको लेकर भी विधानसभा चुनाव में जो सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश। ये है कि सरकारी रोजगार दफ्तर के अंदर 40 लाख से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं। और हम लोग जानते हैं हमारा देश गांव में बसने वाला देश है। मध्य प्रदेश की 26,000 ग्राम पंचायत के 50,000 गांव में हमारा युवा रहता है। हर व्यक्ति इनरोल्ड नहीं हो पाता। मैं समझता हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान आज दर ब दर की ठोकरें खा रहे हैं। इधर सोमवार को भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने द्वारा शिवराज सरकार पर ग्रोथ रेट में 2.5 लाख करोड़ का आरोप लगाया गया था, जिस पर भाजपा प्रवक्ता गोविंद मालू ने पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस नेत्री को गणित और विज्ञान, अर्थशास्त्र सहित किसी भी विषय का ज्ञान नहीं है। आप जिस घोटाले का आरोप लगा रही हैं, उस वक्त आपकी ही सरकार थी, तब आपने आपत्ति क्यों नहीं ली? जब ये घोटाला हुआ तो आपके चुनाव में ही क्यों याद आता है? उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और केंद्र सरकार का सांख्यिकी विभाग ही इन आंकड़ों को जारी करता है। उस वक्त कांग्रेस की नींद क्यों नहीं खुली? कांग्रेस को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि यदि प्रदेश में कोई घोटाला हुआ है तो कांग्रेस कोर्ट में इस मामले पर आपत्ति ले सकती है। जो दोषी होगा उसे जरूर सजा होगी। और ये सब हमारी एक तंत्र है जो केंद्र सरकार का भी है। 2014 तक तो उनकी सरकार थी, और उसके बाद वो तंत्र तैयार करता है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है वो तैयार करता है। तो इतने चुनाव के समय ऐसी क्यों याद आई? 5 साल क्या विपक्ष की भूमिका निभाने में आप नाकामयाब रहे हैं? आपको इस मामले को पहले भी उठाना चाहिए कि अगर गलत हमने आंकड़े देकर और गलत ऋण उठाया है और जनता को 2 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं उसमें। मुझे तो आश्चर्य होता है इनकी बुद्धि पर। डिंडोरी जिले के विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रुदेश पराते इस बार कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मैदान में कांग्रेस से 3 बार के विधायक ओंकार मरकाम और बीजेपी से पंकज टेकाम मैदान में हैं और अब रुदेश पराते के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। नामांकन फॉर्म जमा करते समय कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी ताकत दिखाई और विशाल रैली निकाली गई।
देखिए, हमने आज दोनों विधानसभाओं के अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। पूरे उत्साह के साथ पूरे जिले की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ हमने आज नामांकन दाखिल किया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरती है। आज भी हमारा मुद्दा विकास का होगा। 2015 में जनपद पंचायत बजाग का जनपद का अध्यक्ष बना, तब से मैं सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा और अभी भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। लेकिन जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा था, उस समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी से मुझे समर्थन नहीं दिया गया था और निर्दलीय ही मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष बना, तो फिर कांग्रेस का नाम रोशन किया और कांग्रेस का झंडा उठाया। देखिए, वो कांग्रेस का तब तक था जब तक वो पार्टी के नीति रीतियों के साथ चला। आप स्वयं बता रहे हैं कि वो निर्दलीय फार्म भर चुका है, इसलिए वो कांग्रेस का अब नहीं है और वो निर्दलीय है। और निर्दलीय को हमारे प्रदेश और देश में जनता समझते हैं कि ये कोई भी बात जो करते हैं पूर्ण करने के लिए इनके पास क्या आधार है। हट्टा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमोल चौधरी ने बसपा उम्मीदवार भगवान दास चौधरी और उनके समर्थक पर गंभीर आरोप लगाए। अमोल चौधरी का आरोप है कि बसपा उम्मीदवार उन्हें चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं और फॉर्म वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं उन्होंने भगवान दास चौधरी के समर्थकों पर भी फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अमोल चौधरी ने टीआई को एक आवेदन सौंपकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। हमारे थाने श्री भगवान दास चौधरी बीएसपी से प्रत्याशी हैं। हमारे घर 2 बार मुकेश रोहित को लेके आए कि फार्म मत भरो, चुनाव मत लड़ो, हमें चुनाव लड़ना है। 29 तारीख की रात में धमकी आई फोन से, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग हमने टीआई साहब को पेश की, आवेदन भी दिया। सभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमोल चौधरी ने एक आवेदन दिया है कि इनको फोन से एक मुकेश रोहित नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है कि आप चुनाव में खड़े ना हो। इस संबंध में एक आवेदन दिया है, हम इसको अपने जांच में ले लिया है और बहुत जल्दी हम इसकी जांच करके परिणाम। इधर रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिश्रा ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साजिश के तहत उनके घर में ईडी के छापे करवाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए 48 घंटे पहले धमकी भी दी गई। आपने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल जाने से नहीं डरता, कफन बांधकर आगे बढ़ चुका हूं, पीछे नहीं हटूंगा। इनको चुनौती देता हूं कि जिंदगी भगवान है जब मिलना होगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।